कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए, पिछले प्रसंग में महाराज हमने 11वां स्कंद और 11वें स्कंद का हमने 26वां अध्याय सुना। 26वें अध्याय में राजा पुरुरवा की वैराग्य उक्तियाँ सुनी महाराज। बड़ा वैराग्य हुआ। पहले वो बड़े रागी थे, फिर बाद में बड़े वैरागी हो गए महाराज। वो उर्वशी उनको छोड़ के चली गई। पहले तो उर्वशी ने क्या हुआ कि स्वर्ग लोक में राजा पुरुरवा के बड़े गुण सुने महाराज वहाँ ऋषि मुनियों के द्वारा, तो लट्टू हो गई, चली आई यहाँ। और यहाँ महाराज फिर उनसे रूठ करके चली गई वापस। बड़े रोए, बड़े बिल करके रोए महाराज। फिर बाद में उनको वैराग्य हुआ और फिर वैराग्य की उक्तियाँ उन्होंने बताई। और वैराग्य बिना काम चलता भी नहीं है। एक उस ब्राह्मण का भी आपने वैराग्य की कथा सुनी, तो इस वैराग्य की कथा सुने। उसके बाद में अब चलेगा महाराज 27वां अध्याय। इसमें क्रियायोग का वर्णन है। क्रियायोग का मतलब पूजा पद्धति, भगवान की पूजा कैसे की जाए। तो महाराज उद्धव जी ने प्रश्न पूछ लिया। उद्धव उवाच क्रियायोगम समाचक्ष भवदाराधनम प्रभो यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति सात्वत ऋषभ। हे प्रभो, हे सात्वत ऋषभ, हे प्रभो, हे भक्तवत्सल, आप अपने उस आराधन रूप क्रियायोग का वर्णन कीजिए। आप अपनी पूजा पद्धति, उपासना पद्धति का क्या कीजिए, आप वर्णन कीजिए। कैसे उपासना की जाए। आप तो अभी अभी हैं, हम तो आप अभी भेजेंगे आप हमको, फिर हम जहाँ जाके ठहरेंगे हम आपकी उपासना कैसे करें। जो भक्तजन ये सात्वता इति ये भक्ता, प्रिय भक्ता, जो प्रिय भक्त जिस क्रियायोग का आश्रय लेकर के महाराज और जिस प्रकार से, जिस उद्देश्य से आपकी अर्चना, आपकी पूजा करते हैं, ये सब हमसे कहिए। श्री भगवान वाच। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी, सबसे पहले शुचि ही संभृत संभार प्राग दर्भि कल्पितासन आसीन प्राग उदक चार्चेत अर्चायामत सम्मुख। उद्धव जी, सबसे पहले साधक को चाहिए कि उस स्नानादि क्रिया से पवित्र होवें, शुचि ही। फिर उसके बाद समृद्ध संभार, महाराज पूजा की सामग्री एकत्रित करें। पंचोपचार से करनी है या षोडशोपचार से करनी है। महाराज गंगा जल हो तो स्नान के लिए, फिर महाराज उसके बाद वस्त्र है, फिर महाराज तिलक है, अक्षत है, और उसके बाद पुष्प है, पुष्पमाला है, गंध है, धूप दीप है, नैवेद्य है, और नैवेद्य के बाद में मुखवासार्थे ताम्बूलम मैं पूगी फलम समर्पयामि नमः और सद्रव्य दक्षिणागम नमस्कारम च करोम्यहम है। तो आप जिन भी सामग्रियों से आप भगवान की पूजा करना चाहें वो सामग्री एकत्रित करें। फिर अपना आसन ऐसा बिछावें, उषा का आसन। वो आसन से गद्दीदार नहीं महाराज, डाब जिसको बोलते हैं अपनी तरफ, उस कुशा के आसन वो ऐसा बिछावें कि कुशा के अग्रभाग पूरब की ओर हों और कुशा का जो अंतिम हिस्सा है वो पश्चिम की ओर हों। इस प्रकार उस कुशा के आसन को आप बिछाइए और बिछाने के बाद उस पर विराज जाइए। विराजने के बाद मुँह किधर करें, यह भी तो महाराज पूछते हैं। अभी लक्ष्मी पूजा के दिन पूछते हैं सभी पूजा, फिर महाराज लक्ष्मी जी का मुंह किधर होगा, फिर पूजना वाले का मुंह किधर होगा। तो कहते हैं या तो आपका मुंह पूरब में हो या फिर आपका मुंह उत्तर में हो।
पूरब की ओर या उत्तर की ओर मुँह करके बैठ जाइए। कहा महाराज हमने मान लो जो है लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, या हमारे घर में मंदिर में महाराज राधा कृष्ण की प्रतिमा है, वो अचल प्रतिमा है, स्थिर है। एक बार उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो उनका मुँह पूरब की ओर है, तो हमारा तो मुँह पश्चिम में रहेगा महाराज, तो फिर क्या हो। तो उन्होंने यहाँ कह दिया कि यदि प्रतिमा अचल हो तो महाराज उसके सामने बैठना चाहिए और उसके बाद पूजा का कार्य आरंभ करें। यदि प्रतिमा स्थिर है, अचल है, तो फिर साधक का मुंह उधर ही हो, चाहे वो कोई सी भी दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई से भी हो। उसके बाद में पूजा करें षोडशोपचार के द्वारा। अब पूजा करने के बाद फिर थोड़ा हवन भी करें। तो जुहुयात मूल मंत्रेण षोडशाचावदानतः धर्मादिभ्यो यथा न्यायम मंत्रैः शिष्ट कृतम बुधः। बुध यानी बुद्धिमान। इसके बाद बुद्धिमान जो साधक है उस साधक को चाहिए कि अपने गुरु जी के द्वारा दिए गए मूल मंत्र से हवन करें। गुरु जी ने राम मंत्र दिया है तो उससे, कृष्ण मंत्र दिया तो उससे, गायत्री मंत्र दिया तो उससे, जो भी मंत्र शिव जी का मंत्र दिया है तो उससे महाराज उससे हवन करें। यदि आपका मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो इससे हवन करें। महाराज जो है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्, ये मंत्र दिया गुरु जी तो इससे करें। और फिर महाराज पुरुष सूक्त के जो 16 मंत्र हैं उनसे हवन करें। ये जो 16 जो मंत्र हैं पुरुष सूक्त के, ये महाराज जो रुद्राष्टाध्याय है उसका जो द्वितीय अध्याय है महाराज, उसमें 16 मंत्र हैं। लाओ थोड़े बहुत आपको सुना देते हैं। हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिघुं सर्वतिस्पृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदघ्नं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतद्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायांश्च पुरुषः पादौ से विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादौ सेहा भवत् पुनः ततो व्यक्वं व्यक्रामत्सासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्छत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादग्ना सर्वभूतः संभृतं पृखदाजम् पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये तस्मादग्ना सर्वभूतरिचः सामानि जग्निरे छन्दाघोषि जग्निरे तस्मादजायत तस्मादस्मा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो जग्निरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यादिखयश्च ये यत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमशासीत् किं बाहु किमूरुः पादा उच्यते ब्राह्मणोश्च मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृताः ऊरुः तदस्य जद्वैश्यः पदभ्यागुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं
शीर्ष्णोर्द्यौः श्यामावर्तत पदभ्यां घूं भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञवतन्वतः वसन्तोषासीदा जन्घ्रीक्ष्म इदमः शरद्धविः सप्ताशासन्न परिधाय स्त्रियः सप्तासामेधाय कृताः देवाः जद्यगनन्तन्नवाहना अवदनन् पुरुषं वसुम् जगनेन जगनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ये 16 मंत्र हैं। प्रत्येक मंत्र के बाद महाराज आहुति दें। ये भगवान विष्णु की स्तुति है महाराज, और उनके विराट स्वरूप का वर्णन है। जब कभी हम विराट स्वरूप आपको जब सुनाएंगे, जैसे एक बार हम सुना चुके हैं आपको सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में, तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपने इष्ट मंत्र से और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करें, और महाराज फिर उसके बाद में जो महाराज धर्मादि देवता हैं महाराज, उन देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करें, और बाद में शिष्टकृत आहुति भी दें, पूर्णाहुति भी करें। स्तवैरुच्चावचै स्तोत्रे पौराणैः प्राकृतैरपि स्तुत्वा प्रसीद भगवान इति विन्देत दंडविते दंडवत। कहते हैं महाराज इसके बाद जो स्तोत्र हैं महाराज, उन स्तोत्रों के द्वारा क्या करें? कहते हैं महाराज स्तोत्रों के द्वारा अपने आराध्य देव की स्तुति करें। स्तवै उच्चावचै स्तोत्रै, हवन के बाद प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े जो स्तव हैं महाराज, उन स्तवों से स्तोत्रों से मेरी स्तुति करें, और इसके बाद फिर प्रार्थना भी करें। क्या प्रार्थना करें? कि हे भगवान आप मुझ पर प्रसन्न होवें। इसके बाद में भगवान को दंडवत प्रणाम करें। यदि भगवान शिव की आप आराधना करें तो शिव जी के जो स्तोत्र हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, बृहद स्तोत्र रत्नाकर नाम का एक ग्रंथ है, उसमें बहुत स्तोत्र हैं। अगर भगवान शिव जी की आपने आराधना की है तो शिव जी का हमारा स्तोत्र बोलिए है। रावण का विरचित स्तोत्र प्रसिद्ध है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांबुजंग तुंग महालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः स्वयं। जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज्ज्वल ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरदृगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिच्चिदम्बरे मनो विनोद में तु वस्तुने जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मे दुरे मनो विनोद मदबुदम विभर्तु भूत भर्तरि सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणे विदूषरांग्रिपीठभुः भुजंगराज मालया निबद्ध जाठ जूटक श्रिये चिराय जायतां चकोर बंधुशेखर ललाट चत्वर ज्वलत् वनं जयन् जय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकं नमः स्त्रीलिंगनायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महकपालि संपदे शिरो जटालमस्तुनः कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वलत् वनम जयाधरी कृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहुनिशीतनी तम प्रबंध बंधुकंदर निलिंप निर्झरीधर स्तनोतु कृत्य सिंधुर कला निदान बंधुर श्रियं जगद्धुरंदर
प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमच्छटा विडम्बिकंठ कंधरा रुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे अगर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजंगम स्फुरत् धगद धगद विनिर्गमत् कराल भाल हव्यबाट धिमिद 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 धिमिद्वनंग मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव दृशद विचित्र तल्पयोर्भुजंग मुक्तिकस्त्रजोर वरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुरद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तयेन्मनः कदा सदा शिवं भजे कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिं वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इदं हि नित्यमेव मुत्तमुत्तमोत्तमस्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरो सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रजना निद्रा समाधि स्थितेः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनं करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। तो महाराज स्तुति जो है गुणों का बखान है, गुण कथनम स्तुति। अरे आपके भी गुण कथन कोई करेंगे, आप ही प्रसन्न होंगे। महाराज आप बड़े दयालु हैं, महाराज बड़े कृपालु हैं, बड़े उदार हैं, सहनशील हैं। इस प्रकार यदि आपकी भी गुणों का बखान किया जाएगा तो प्रसन्न होंगे। तो भगवान भी से प्रसन्न होते हैं। माम निरपेक्षेण मामेव निरपेक्षेण भक्ति योगेन विन्दति भक्ति योगम सलभते एवं यह पूजये तमाम। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। स भक्ति योगम लभते, भक्ति योग वही प्राप्त करता है जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है। अब यहाँ ये टंटा पड़ता है महाराज कि निष्काम भाव से क्यों करें। प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। बिना प्रयोजन को सामने रखे तो मूर्ख भी कोई काम करता नहीं है। अब आप कहते हो निष्काम निष्काम निष्काम। अरे महाराज सकाम बताओ ना, आप तो हम जो मांगे आप दो, हम आपकी पूजा करें स्तुति करें फिर भी करें निष्काम है। उन्होंने कहा नहीं मैं देता तो हूँ, जो मांगता है उसको भी देता हूँ, जो नहीं मांगता उसको भी देता हूँ। अरे घर में पापा मिठाई लाए हैं तो केवल 5 साल ये बच्चे को ही मिलेगी या भाई जो 25 साल का उसको भी मिलेगी? वो मांगेगा तो मिलेगी और नहीं मांगेगा तो भी मिलेगी। हो सकता है कभी मांगने वाले को कम मिल जाए, है बार बार मांगे, रूठ जाए, नाराज हो जाए पापा, तो महाराज उसको एक अगर मान लो टुकड़ा मिलेगा हिस्सा, तो किसी को महाराज वो 4 भी मिल सकते हैं। इसीलिए आप ये काम छोड़ो, हमारे ऊपर छोड़ो, फिर बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पर आकर के 27वें अध्याय का विराम हो जाता है। अब 28वें अध्याय में ये अंतिम उपदेश है महाराज। बस अगला जो अध्याय आएगा
उस अगले अध्याय में तो वो उद्धव जी को विदा कर देंगे पावड़ी दे करके। ये उनका अंतिम अध्याय है। तो कहते हैं महाराज परमार्थ निरूपण है इस अध्याय का नाम। देखते हैं क्या परमार्थ निरूपण किया। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं कि पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हेत विश्वमेकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। उद्धव जी, भले ये संसार प्रकृति और पुरुष से मिलके बना है, जब दो से बना है तो द्वैत भाव रहेगा। जब बनाए दो से हैं तो दो क्या रहेगी? कहते हैं निंदा भी रहेगी तो स्तुति भी रहेगी। यहाँ तो जोड़ा है दुनिया में तो। लेकिन यदि परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म तो एक ही है। ये दो भी अगर पैदा हुए तो किसी हुई? ब्रह्म से पैदा हुए। तो आप इन दो पर ध्यान मत दो, उस एक पे ध्यान दो। यदि महाराज आपने उस एक पर ध्यान दिया तो क्या होगा फिर महाराज? कहते हैं कि आप न सबका जो स्वभाव है महाराज उस स्वभाव को पहचान जाएंगे कि ये तो प्रकृति का काम है, और ऐसा सोच करके महाराज न किसी की स्तुति करेंगे और न निंदा करेंगे हैं। भक्त का पहला लक्षण क्या? वो न किसी की स्तुति करे और न निंदा करे। क्यों न करे? क्योंकि पुरुष के भेद से, प्रकृति और पुरुष के भेद से जगत दो प्रकार का जान पड़ता है। फिर भी परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह जगत एक ही ब्रह्म का रूप है। अतः किसी के स्वभाव और कर्मों की न तो स्तुति करें न निंदा करें, सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। हे उद्धव जी, आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरति स्वरः। वो जो अद्वैत दृष्टि वाला व्यक्ति है महाराज, अद्वैत दृष्टि वाले के लिए कहते हैं महाराज आत्मैव तदिदं विश्वम, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वो महाराज परमात्मा ही है। और वही क्या है? प्रभु। वही सर्वसमर्थ भी है महाराज। वही विश्व को बनाता है और वही विश्व बनता है। बनने वाला भी वही और बनाने वाला भी वही है। त्रायते त्राति महाराज, जिसको बचाया जाता है वो भी परमात्मा है, जो बचा रहा है वो भी परमात्मा ही है। इसका मतलब कहा सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं, और जिसका संहार हो रहा है वह भी स्वयं परमात्मा ही हैं। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सारा संसार ब्रह्ममय है। श्री राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। श्री राम माया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। इसलिए है उद्धव जी, एतद विद्वान मधुदितम ज्ञान विज्ञान नैपुणम न निंदति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्। हे उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। ज्ञान विज्ञान नैपुणम है, ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति है। वरना दुनिया में रह के निंदा स्तुति से कौन बच सकता है महाराज? कोई नहीं बच सकता। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वह महाराज न तो किसी की प्रशंसा करता है और न किसी की निंदा करता है। वह संसार में सूर्य के समान समभाव में विचरता है। न राग न द्वेष महाराज। वो कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से वेर। हे उद्धव जी, संसार के पहले भी मैं था और संसार बना तब भी मैं हूँ, और संसार नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। जैसे हमारा सोना आभूषण बनने के पहले भी वो सोना, सोने के जब आभूषण बन गए तो नाम लेने के लिए महाराज उनका नाम रख दिया है, कंकन कुंडल कटक जो भी है उसमें भी सोना। और वो सोने जब नष्ट हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे तो भी महाराज वो सोना ही बचेगा। पहले भी सोना, बीच में भी सोना और अंत में महाराज सोना है।
यथा हिरण्यम स्वकृतं पुरस्तात् पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य तदैव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशै अहमस्य तद्वत्। हे उद्धव जी, सोने से कंगन कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब वह गहने नहीं बने थे तब भी सोना था, और जब गहने बन गए तब उनमें भी सोना है, किंतु व्यवहार में उन्हें कंगन कुंडल आदि कहते हैं। तो व्यवहार के लिए है महाराज। ये जितने भी जीव चराचर हैं, जड़ जगत है, चेतन जगत है, ये तो महाराज इसी तरह से है। किंतु कहते हैं महाराज, जगत के आदि और अंत और मध्य में मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई भी तत्व नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जीरो में जीरो जोड़ोगे तो महाराज जीरो ही आएगा। सुन ले, उसको जोड़ो घटाओ बाकी निकालो, वही बचेगा महाराज, और कोई नहीं बचेगा। चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी महाराज ब्रह्मा जी को, भगवान श्री हरि ने। चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक का पहला वाक्य भी यही है, अहमेवास अग्रे, अहमेवास अग्रे, मैं ही था, बीच में मैं हूँ, था, अभी भी मैं हूँ, बाद में मैं ही रहूँगा। कि यथा नभो वै अनलाम्ब भूगुणैः गता गतिर्वर्तु गुणैर्न सज्जते तदाक्षरं सत्वरजस्तमो मलैः अहं मते संसृति हेतु भी परम। उद्धव जी, जिस प्रकार आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी आने जाने वाली ऋतुओं से प्रभावित नहीं होते, ऋतुएं आती है चली जाती है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, कहते हैं महाराज इनसे ऋतुओं से प्रभावित नहीं होते हैं। उसी प्रकार सत्य, रज और तम की जो वृत्तियां तथा कर्म अविनाशी परमात्मा का स्पर्श नहीं कर पाते हैं। परमात्मा में ये तीनों गुण नहीं है। वो तो परमात्मा की जो प्रकृति है, माया है, शक्ति है, जिससे दुनिया बनती है, वो बनवाते हैं। कहते हैं महाराज तो उनके गुण हैं, परमात्मा का स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। सत्य, रज, तम गुण और इनकी वृत्तियां भी, वह तो महाराज इनसे सर्वथा परे हैं। गुणों की वृत्तियां महाराज उनको ही संसार में भटकाती है, जो इनसे अहंकार कर बैठता है। अहम मते है संस्कृति हेतु, जन्म मरण पुनर्जन्म का जो कारण है वो महाराज तीन ही गुण हैं। तमोगुणी को कीट पतंग है, ये स्थावर, इस प्रकार के जो है उस योनि में जाना पड़ता है, पशु पक्षी। रजोगुणी काम करते करते मरता है, काम अधूरे रह जाते हैं, उनका चिंतन करते करते महाराज वो शरीर छोड़ते हैं, काम करने के लिए फिर भेज दिया जाता है। सतोगुणी भगवान का भजन करते हुए पुण्य कमाते हुए महाराज वो यहाँ से जाते हैं, इसीलिए उनको उच्च कुल में जन्म मिल जाता है। और जो गुणातीत होते हैं महाराज वो भगवान उनको अपने पास ही रख लेते हैं, है ना। जैसे बच्चा पढ़ता लिखता है और अच्छी कंपनी के वो आते हैं ना महाराज, तो वो अच्छे जो बच्चे होते हैं मेरिट होल्डर, वो क्या करते हैं, बेटो तुम यहीं आ जाओ हमारी कंपनी में काम करो, ऐसा होता है महाराज। यथा मयो साधु चिकित्सितो निनाम पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन एवं मनोपक्वकषाय कर्म कुयोगिनम विंदति सर्वसंगम। बड़े अच्छे श्लोक हैं महाराज। उद्धव जी देखो उदाहरण दे रहे हैं कि बीमारी का इलाज ठीक न किया जाए तो बीमारी बार बार पैदा हो जाती है। यथा आमयः, आमय इति रोगः असाधु चिकित्सतः, यदि उसकी ठीक से चिकित्सा नहीं हुई तो निर्नाम मनुष्य में क्या होता है, वो पुनः पुनः प्ररोहण, बार बार महाराज वो रोग पैदा होता है और संतुदति, उस शरीर को कष्ट देता है। तो उसी प्रकार से वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार नहीं मिटे हैं, कर्म संस्कार
और वासनाएं ये महाराज मन में हैं, जो स्त्री पुत्र आदि में महाराज आसक्त है, ऐसा मन बार बार अधूरे योगी को बेधता रहता है और उसे कई बार योग भ्रष्ट भी कर देता है। उस योग भ्रष्ट के लिए कहते हैं वो कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। गीता जी में है ये भी। अर्जुन ने पूछ लिया भगवान से, महाराज हम योग साधना करें, अब पूरा न हो और मान लो योग भ्रष्ट हो गए तो हम तो न इधर के रहे न उधर के रहे हैं, तो महाराज फिर हमारा क्या होगा। इतो नष्टस ततो भ्रष्ट। तो कहीं ऐसा तो न होगा महाराज कि वो त्रिशंकु की तरह हम बीच में लटक जावे हैं। कहा नहीं नहीं अर्जुन, शुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्ट हो भी जायते है। योग भ्रष्ट योगी पुण्यात्मा महान जो व्यक्ति हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके घर पैदा होते हैं, पुनः योग वो योग के लिए फिर प्रार्थना करते हैं, प्रयास करते हैं। योगचर्यामिमां योगी विचरन् मदपाश्रयः नान्तरायैर्विहन्येत निष्प्रह स्व सुखानुभूः। हे उद्धव जी, जो मेरा साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। नान्तरायैर्विहन्यते, अंतराय न विहिन्येत। अंतराय यानी विघ्न, विघ्नो अनंतराय प्रत्यु है। ये तीन नाम विघ्न के हैं महाराज, विघ्न अनंतराय और प्रत्यु है। कोई भी विघ्न उसको साधक को डिगा नहीं सकता। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसकी सारी कर्म वासनाएं नष्ट हो जाती है महाराज, उसका मनोमालिन्य दूर हो जाता है, उसकी आसक्ति दूर हो जाती है और इस प्रकार होकर के वह परमानंद की अनुभूति में मगन हो जाता है। निष्प्रह स्व सुखानुभूः, निष्प्रह हो जाता है। स्प्रह यानी इच्छा, कामना, वासना, ये उसकी सारी छूट जाती है और वह अपने ही आत्मानंद में आनंद करने लगता है। और यहाँ आकर के महाराज ये 28वें अध्याय का विराम होता है। अगले अध्याय में महाराज उद्धव जी का विदाई समारोह भगवान कर देंगे हैं। अब आ देते हैं हम वाणी को यहीं विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए महाराज आप लोग सब खूब कथा सुनी है, लोगों को सुनाई है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, दीनबंधु भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्यानाथ की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो।